Hey guys, welcome back to one more new interesting and knowledgeable video only on the channel पढ़ाई कॉमर्स की। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम। मैं आपको बताऊंगा कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या है, हम अकाउंट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। ये वीडियो आपको जरूर एंड तक देखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप जर्नल लेजर इन फ्यूचर अकाउंटिंग करोगे तो उसका जो बेस है, उसका जो बेसिक है वो डबल एंट्री सिस्टम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पे ही डिपेंड है। जैसे कि हमारे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने आपको बताया था कि आपके अकाउंट्स कैसे स्ट्रॉन्ग करते हो आप। बेसिक टर्म्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग के अपलोड कर चुके हैं। अगर वो आपसे मिस हो गया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जल्दी से जाके यहाँ पे आई बटन है उसको क्लिक कीजिए और सारे वीडियोस पहले देखिए। देन आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए सो दैट आपका डबल एंट्री सिस्टम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन वाले वीडियो में जो हम लोग ने प्रीवियसली अपलोड किया हुआ है उसके अंदर हम लोग ने एक टॉपिक कवर अप किया है जिसका कॉन्सेप्ट नाम है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तब मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जब भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं तो हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, देयर आर टू एस्पेक्ट्स फॉर एनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व। मैं इसको दो एस्पेक्ट को दो अकाउंट्स भी कभी कभी रिफर करता हूं कि दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, दो पार्ट्स इन्वॉल्व है। तो एक होता है, एक अकाउंट होता है हमेशा डेबिट और दूसरा अकाउंट या दूसरा एस्पेक्ट हमेशा होगा क्रेडिट। बस इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। मतलब कि जब भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होंगे तो ट्रांजैक्शन के अंदर दो एस्पेक्ट इन्वॉल्व है, दो पार्ट्स इन्वॉल्व है या दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। वन अकाउंट वुड बी डेबिटेड, एक पार्ट होगा, एक एस्पेक्ट है तुम्हारा डेबिट, दूसरा पार्ट दूसरा अकाउंट होगा या इन्वॉल्व जो है वो होगा क्रेडिट। बस ये डेबिट और क्रेडिट जो ट्रांजैक्शन में हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, जो हम लोग अकाउंटिंग में पास करेंगे जर्नल एंट्रीज के थ्रू, इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम हम लोग को इटालियन मर्चेंट पेसियोली ने दिया था 1494 के अंदर। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में, जहां पे हम लोग बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का इंट्रो दिया था, तब हम लोग ने किया था। आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। तो ये रहता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। अब बात आती है कि ट्रांजैक्शन तो हम लोग को समझ गया, ट्रांजैक्शन क्या है बेसिक पार्ट 1 में हम लोग ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो ट्रांजैक्शन के अंदर दो अकाउंट्स है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये अकाउंट्स होते क्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये वीडियो पूरा देखना है जहां पे हम लोग ने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स करने की बात की है और अकाउंट्स कौन से होते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। तो जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको वीडियो में बताया कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अंदर दो एस्पेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है डेबिट एस्पेक्ट, एक होता है क्रेडिट। मतलब एक अकाउंट होगा डेबिट, एक अकाउंट होगा क्रेडिट। अकाउंट को कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, वो हम लोग फ्यूचर वीडियो में अपलोड करने वाले हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना है। ऑन यस बेल आइकन को क्लिक करना भूलना मत, सो दैट आपको जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हम दो पार्ट में करते हैं। वन इज कॉल्ड एज पर्सनल अकाउंट, वन इज कॉल्ड एज इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब किसी इंसान का या किसी पार्टी का या किसी कंपनीज का जो अकाउंट रहेगा उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं अंडर पर्सनल अकाउंट। जैसे कि इसके अंदर तीन क्लासिफिकेशन आते हैं। वन इज कॉल्ड एज नेचुरल पर्सन, जैसे कि एक जिंदा इंसान, एक ह्यूमन बीइंग, उसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे नेचुरल पर्सन के अंदर। फॉर एग्जांपल राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, ये सारे नाम है, किसी पर्सन के नाम है। शाहरुख खान अकाउंट, सलमान खान अकाउंट, गोपाल सर अकाउंट, ये सारे हमारे किसी इंसान के, ह्यूमन बीइंग के नाम है जिसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे नेचुरल पर्सन के अंदर। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर
ऐसे याद रखना है, दे आर नॉट द रियल ह्यूमन बीइंग बट दे रिप्रेजेंट द पर्सनल अकाउंट। जैसे कि किसी कंपनी का नाम, किसी बैंक का नाम, किसी इंस्टीट्यूट का नाम, किसी ट्रस्ट का नाम, वो सारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर जाता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, रिलायंस अकाउंट, टाटा अकाउंट, ये सारे कंपनी है, सारे ट्रस्ट है। किसी बिजनेस का अकाउंट रहेगा, श्याम एंटरप्राइज अकाउंट, तो वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर हम क्लासिफाई करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? अगर समझो आपने किसी को रेंट, नेक्स्ट मंथ का रेंट इसी मंथ में एडवांस में पेमेंट किया है, तो वो जो पेमेंट ऑफ रेंट है वुड बी क्लासिफाई अंडर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जिस रेंट को हम लोग एडवांस पे करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग प्रीपेड रेंट। तो प्रीपेड रेंट इज अवर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। या तो फिर अगर समझो हम लोग को किसी को पेमेंट देना बाकी है, हम लोग ने 10,000 रुपीज पेमेंट किया, 1,000 एक्स्ट्रा बाकी है, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो उस एक्सपेंस को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के अंदर क्लासिफाई करते हैं। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर नेचुरल पर्सन, किसी ह्यूमन बीइंग का नाम, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब किसी कंपनी, ट्रस्ट, इंस्टीट्यूट का नाम, क्लब का नाम, सारे इसमें आते हैं। और अगर किसी को आपने एडवांस पेमेंट दिया है या पेमेंट आपका देना बाकी है, स्टिल इट इज टू बी पेएबल और रिसीवेबल, देन इट इज क्लासिफाई अंडर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये था हमारा पर्सनल अकाउंट। चलिए देखते हैं इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है। इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर हम लोग उसको दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। वन इज कॉल्ड एज रियल अकाउंट, वन इज कॉल्ड एज नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर कंपनी के सारे असेट्स, आई रिपीट अगेन, कंपनी के सारे असेट्स, फिक्स असेट्स, करंट असेट्स, सारे असेट्स वुड बी क्लासिफाई अंडर रियल अकाउंट। बट वेयरएज इन नॉमिनल अकाउंट हम लोग कंपनी के सारे एक्सपेंस या लॉस, इनकम या गेन हम लोग क्लासिफाई करते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंदर। तो जैसे हम रियल अकाउंट को देख रहे हैं, यहाँ पे टेंजिबल असेट्स भी आते हैं, इनटेंजिबल असेट्स भी आते हैं। हम लोग ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स क्या होते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो पे, तो आप आई बटन को फिर से क्लिक करके देख सकते हो। तो टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स का एग्जांपल क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कैश, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारे असेट्स कंपनी के वुड बी क्लासिफाई अंडर रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? एक्सपेंस या लॉस, इनकम या गेन। जैसे कि कंपनी को सैलरी पे करना पड़ता है, कंपनी को रेंट पे करना पड़ता है, कंपनी को रिपेयर्स पे करना पड़ता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू बी पेड, ये सारे हमारे एक्सपेंस है। अगर कंपनी को कहीं से पैसा मिलता है, जैसे डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, देन इट वुड बी क्लासिफाई अंडर इनकम और गेन। ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जहां पे अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाई मेजरली इनटू पर्सनल एंड इम्पर्सनल। बट मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक दूंगा याद रखने के लिए। अकाउंट्स को अगर याद रखना है तो आप अकाउंट्स को ऐसे याद रखो, अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, दैट इज PRN। हम इसको शॉर्टकट में याद रखते हैं PRN, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में अंदर किसी का नाम, किसी कंपनी का नाम या किसी को पेमेंट देना या रिसीव करना बाकी रहेगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई होता है। रियल अकाउंट के अंदर सारे कंपनी के टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स, वेदर सीन, टच, वेदर कैन नॉट बी सीन और टच, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कैश, फर्नीचर, सारे हम लोग के असेट्स है, दैट कैन बी क्लासिफाई अंडर रियल। कंपनी के सारे एक्सपेंस, सैलरी पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड, रेंट रिसीव्ड, जो भी है वो हम लोग एक्सपेंस या इनकम के अंदर क्लासिफाई करते हैं। तो ये रहा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट वीडियो हम लोग गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बताएंगे, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि कौन से अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, कौन से अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, उसके गोल्डन रूल्स क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप प्लीज उसको मिस मत कीजिए। उसके लिए आपको इस वीडियो के ऊपर बेल आइकन क्लिक करना है एंड सारे लोगों के साथ शेयर भी करना है, सो दैट मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट हो सके। टिल देन, टेक केयर।